वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे हिस्ट्री के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस पे चलें और इन क्वेश्चंस के बारे में जानें। इससे पहले एक नाम यहाँ पर अनाउंस करूँगा, वो है आपका कुमारी गुंजन का। अब ये नाम इसलिए यहाँ पर अनाउंस कर रहा हूँ बिकॉज लास्ट जो हमारा वीडियो रहा था उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उसके आंसर्स इन्होंने करे थे और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। इससे आपको पता चलता है कि कितनी चीज़ें आपको याद हैं। सडनली अगर आपको अभी पेपर देना पड़ जाए, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए और आपने बिना कुछ रिवाइज करे हुए पेपर देना है, उस कंडीशन में आप कितना कुछ कवर अप कर सकते हैं, आपको कितनी सारी चीज़ें याद हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती हैं। सो इस वाले प्रैक्टिस को ज़रूर आप लोग भी अपनाइए और इस वाले सेशन में, आज का जो सेशन रहेगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, उनके आंसर्स बताइएगा, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब, इनका मूल निवास था आगरा, दिल्ली, लाहौर या फिर लखनऊ। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए यानी कि आगरा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनकी डेथ कब हुई थी और कहाँ हुई थी, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको कमेंट सेक्शन में इनके बारे में बतानी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह में निम्नांकित में से कौन संबद्ध नहीं था? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, ऊधम सिंह या फिर मौलवी अहमदुल्ला। अब कौन है जो इससे मतलब रिलेशन नहीं रहा था 1857 से? तो आंसर क्या आएगा हमारा? ऊधम सिंह। और मुझे लगता है कि आप सबको ये चीज़ पता भी होगी। ऊधम सिंह ने क्या कुछ ऐसा करा था जो ये हिस्ट्री में हमेशा के लिए अमर हो गए? इनका कौन सा ऐसा करा हुआ काम था, ज़रा वो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। दो सूचियां यहाँ पर दे रखी हैं और उसके बाद आपको इनको मिलान कराना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें, ये अलग अलग प्लेसेस दे रखे हैं 1857 से रिलेटेड और यहाँ पर 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको लीड करने वालों के नाम दिए हुए हैं। अगर हम झांसी की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, रानी लक्ष्मीबाई का नाम ही आप यहाँ पर देखेंगे, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। लखनऊ की बात करूँ तो बेगम हजरत महल, ठीक है, ये आप ज़रूर ऑप्ट करेंगे। कानपुर की बात करें तो कानपुर में आपके अजीमुल्ला खान और फैज़ाबाद की बात करें तो मौलवी अहमद शाह। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन ए यानी कि 4321, ये हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर दो सूचियाँ दे रखी हैं और नीचे एक कोड दिया हुआ है, आपको इसको मैच कराना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक तरफ आपको वही प्लेसेस दिए हुए हैं और एक तरफ आपको दिया हुआ है उन लोगों के नाम जिन्होंने लीड किया था। तो सबसे पहले बात करें किसकी? नाना साहेब की। तो नाना साहेब का जैसे ही आप नाम देखोगे तो कानपुर आपके जहन में आएगा। नवाब हामिद अली खान की बात करें तो नवाब हामिद अली खान का नाम कहाँ? दिल्ली से एसोसिएट रहेगा। मौलवी अहमदुल्ला की बात करें तो इनका नाम कहाँ से एसोसिएटेड रहेगा? आपका लखनऊ से। और मनीराम दीवान की बात करें तो कहाँ से? असम से। सो हमारा जो कोड बन के आएगा वो क्या आएगा? 2134। दैट विल बी द कोड फॉर दिस आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस टाइम पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अब ये लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड मिंटो थे, लॉर्ड कैनिंग थे या फिर लॉर्ड बेंटिक थे? तो सही आंसर, आई होप आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि आंसर सी यहाँ पर हमारा होगा। अच्छा, जब हम लॉर्ड कैनिंग की बात करते हैं तो क्या कुछ आप जानते हो इनके बारे में? ज़रा ये कमेंट सेक्शन में बताना। सबसे पहले इनका जो शासनकाल रहा, ये शासनकाल बताइएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है कि ये इंडिया के फर्स्ट थे। अब क्या थे फर्स्ट, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और बताइएगा कि इनके टाइम पर कौन सा विद्रोह हुआ था, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में 3 पॉइंट है जो मैंने आपसे पूछे हैं, इनके आंसर्स बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इसमें पूछा गया है कि 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? ये हेनरी लॉरेंस थे, कर्नल फिनिस थे, हैरिस थे या फिर सर ह्यू व्हीलर थे? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी यानी कि हैरिस। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेजली या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक? सो अभी इसका आंसर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जब लॉर्ड कैनिंग का ये टेन्योर था, मतलब इस टाइम पर यही गवर्नर जनरल थे, तो ऑब्वियस सी बात है इन्होंने ही इलाहाबाद को अपने आपातकालीन मुख्यालय के रूप में स्थापित किया होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के समय
ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल थे, पाम स्ट्रीन थे, एटली थे या फिर ग्लेडस्टोन थे? तो सही आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी यानी कि पाम स्टर्न, ये उस टाइम पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ब्रिटिशर्स सिपाही कहीं अच्छे शस्त्रों से सुसज्जित और संगठित थे। सो ये तीनों ही जो स्टेटमेंट है ये सही है। ये तीनों रीजंस थे जिसकी वजह से ये जो इंडिया का पहला फ्रीडम स्ट्रगल था वो असफल हुआ। तो आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये जो ब्रिटिश अधिकारियों के मतलब बारे में यहाँ पर बताया गया है कि लखनऊ में जो था वो किसने अपना जीवन खोया जब 1857 का पूरा ये स्ट्रगल चल रहा था उस ड्यूरेशन में। तो इसमें आपके जनरल जॉन निकलसन हैं, जनरल नील हैं, ये मेजर जनरल हैवलॉक हैं और सर हेनरी लॉरेंस हैं। तो जनरल नील की बात करें, हम बात करें मेजर जनरल हैवलॉक की या फिर सर हेनरी लॉरेंस की, तो ये तीनों ही वो ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने अपने जीवन से हाथ धोया था इस पूरी क्रांति के दौरान। ठीक है, और ये सब लखनऊ में मतलब हुआ था इनके साथ में, जो जनरल नील, जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि विचार कीजिए, एक कथन दिया हुआ और एक कारण दे रखा, नीचे फिर कोड दिया हुआ है। सो कथन क्या है? कथन है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। ठीक है, ये तो बात सही है कि भाई असफल तो रहा था। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांशतः महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। तो ये दोनों ही बातें सही हैं और ये सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है ऊपर वाले स्टेटमेंट को। तो सही आंसर क्या आएगा कि ये दोनों ही जो हैं वो सत्य हैं और नीचे वाला जो हमारा है ये सही तरीके से उसको एक्सप्लेन कर रहा है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि 1857 का जो स्ट्रगल हुआ था, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, अब ये नाम दिया किसने था? वी.ए. स्मिथ ने दिया था, पी.ई. रॉबर्ट्स ने, बी.डी. सावरकर ने दिया था या फिर उपर्युक्त सभी? सो मुझे लगता है आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि ये आपके कौन है? वी.डी. सावरकर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में वी.डी. सावरकर के बारे में आप क्या कुछ और जानते हैं, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का जो सरकारी इतिहासकार था ये कौन था? आर.सी. मजूमदार थे, ताराचंद्र थे, वी.डी. सावरकर थे या फिर एस.एन. सेन थे? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी यानी कि एस.एन. सेन। ये ब्रिटिश स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव या फिर विद्रोह के कारणों पर लिखने वाला जो पहला भारतीय था ये कौन था? सैयद अहमद खान थे, वी.डी. सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए यानी कि सैयद अहमद खान। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह के कारणों पर लिखा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1924 में संयुक्त प्रांत जो कि आज की डेट में उत्तर प्रदेश है उसके किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? कानपुर में, मेरठ में, बरेली में या फिर लखनऊ में? तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए यानी कि कानपुर में। सो दोस्तों आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैं चाहूँगा कि आप लोग उन क्वेश्चंस के आंसर्स ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में जो मैंने आपसे इस पूरे वीडियो में पूछे हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।